हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। आज हम जानेंगे पल्सेटिला मेडिसिन के बारे में। पल्सेटिला मेडिसिन आपकी बहुत सारी बीमारियों को सॉल्व कर सकती है। बस आपको पेशेंट के सही सिम्टम को पकड़ना होगा, यानी किन लक्षणों के बेसिस पर आपको पल्सेटिला मेडिसिन को देना है। इस बात को कुछ एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। तो चलिए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट टाइम। देखिए, पल्सेटिला मेडिसिन पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है, यानी ये मेडिसिन बॉडी की बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। बस आपको पेशेंट की पर्सनालिटी को कैच करना है। एक बार जब आप पेशेंट की पर्सनालिटी को समझ जाएंगे तो आपको बीमारी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम लोग आपको हर बार बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन वो मेडिसिन होती है जिसमें पेशेंट की पर्सनालिटी को देखा जाता है। अगर एक बार पेशेंट की पर्सनालिटी मैच कर जाए तो बीमारी का नाम जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बड़ी से बड़ी बीमारी को सिर्फ एक दवाई से ही सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से काम करती है होम्योपैथी दवाइयाँ। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बोला जाता है, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंट की प्रॉपर केस स्टडी करनी होगी, यानी पेशेंट की पर्सनैलिटी को समझना होगा। आप जितनी अच्छी तरीके से पेशेंट को समझ पाएंगे, पेशेंट की प्रॉब्लम उतनी जल्दी सॉल्व होगी। केस स्टडी करते वक्त आपको पेशेंट के लाइक डिसलाइक को समझना होगा, उनकी प्रॉब्लम कब बढ़ती है कब कम होती है, ये सभी बातों को समझना होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है माइंड सिम्टम। अगर पेशेंट छोटी छोटी बातों में रोने लगता है, बहुत शाय नेचर का है, स्ट्रेंजर से बात नहीं करता, अपने व्यू पॉइंट को अच्छे से नहीं रख पाता है, तो ये सब सिम्टम को देखकर पेशेंट की पर्सनालिटी को डिसाइड किया जाएगा, यानी पेशेंट किस दवाई का है ये देखा जाएगा। ऐसे सिम्टम के बेसिस पर होम्योपैथी दवाइयाँ सिलेक्ट होती हैं। इसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। ये मेडिसिन पेशेंट की बीमारियों को ठीक नहीं करती है, ये पेशेंट की बॉडी के अंदर जाकर वाइटल फोर्स को इतना मजबूत कर देती है कि बॉडी खुद ब खुद उस बीमारी को ठीक कर देती है, यानी आपकी इम्यून पावर पर वर्क करती है। इसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। चाहे आपको कैंसर जैसी बड़ी प्रॉब्लम हो या कफ और कोल्ड जैसी छोटी प्रॉब्लम हो, अगर एक बार आपके डॉक्टर को आपकी पर्सनालिटी समझ में आ जाए तो आपकी वो प्रॉब्लम उसी दवाई से सॉल्व होगी। तो आई एम श्योर आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे। चलिए जानते हैं पल्सेटिला मेडिसिन की पर्सनालिटी के बारे में। पल्सेटिला मेडिसिन का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वंडरिंग पेन। अगर कोई भी ऐसा पेशेंट आपकी क्लिनिक में आता है जिनकी बॉडी के किसी भी पार्ट में दर्द है और वो दर्द जगह जगह शिफ्ट हो रहा है, यानी एक पार्ट में दर्द ना रहकर अलग अलग जगह पर शिफ्ट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको पल्सेटिला मेडिसिन के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। ये इस मेडिसिन का इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा पेशेंट आपको आकर बताएंगे कि उनको दर्द होने के साथ साथ ठंड लगने लगती है, यानी पेन प्लस चिलीनेस एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है इस मेडिसिन का। पेशेंट को जिस पार्ट पर दर्द हो रहा है उस पार्ट पर नमनेस वाली फीलिंग होगी। नेक्स्ट सिम्टम है मेंसेस के सप्रेस होने के बाद जब भी पेशेंट को प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए तो उस कंडीशन में आपको पल्सेटिला मेडिसिन के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी देखना होगा कि पेशेंट का नेचर कैसा है। अगर पेशेंट का नेचर माइल्ड है, यानी शांत स्वभाव का है प्लस शाय है, तो ऐसी कंडीशन में आपको पल्सेटिला मेडिसिन के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। ये ऐसे पेशेंट पर बहुत अच्छे से वर्क करती है जो बहुत ही माइल्ड हो और बहुत ही शाय नेचर के हो। नेक्स्ट सिम्टम है प्यूबर्टी के बाद, यानी मेंसेस के स्टार्ट होने के बाद अगर पेशेंट को एनीमिया की प्रॉब्लम है या रेस्पिरेटरी कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हो, तो ऐसे केस में आपको पल्सेटिला मेडिसिन के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। ये ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छा वर्क करेगी। नेक्स्ट सिम्टम है माउथ में ड्राइनेस, लेकिन उसके बाद भी उन्हें प्यास नहीं लगती। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है पल्सेटिला पेशेंट का। अगर ये साइन आपको केस स्टडी में मिलता है तो आपको पल्सेटिला मेडिसिन को तुरंत दे देना चाहिए। इससे पेशेंट की वो प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन है जिसमें आपको पल्सेटिला मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। अगर पेशेंट को वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम है तो भी ये दवाई बहुत अच्छी मानी जाती है। बस केस स्टडी करते वक्त आपको ये नोट करना होगा पेशेंट का नेचर कैसा है। क्या पेशेंट शाय है, माइल्ड नेचर का है, तो आपको पल्सेटिला मेडिसिन के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। देखिए, वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो आई एम श्योर आपको ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि आपको दवाइयों को किस तरीके से देना है।
देखिए, आपको पल्सेटिला मेडिसिन के बारे में पूरी तरीके से समझने के लिए इसके फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखना होगा। उसमें हमने इस मेडिसिन के माइंड सिम्टम के बारे में बताया है। तो जब तक आप लोग माइंड सिम्टम को नहीं समझेंगे, आप प्रॉपर केस स्टडी नहीं कर पाएंगे। इसलिए वीडियो के फर्स्ट पार्ट को आप ज़रूर देखें और उसे नोट डाउन भी करें, तब जाकर आपको इस मेडिसिन के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल पाएगी। ये पल्सेटिला मेडिसिन वन साइडेड प्रॉब्लम में बहुत अच्छा वर्क करती है। तो जब भी पेशेंट आपको आकर बताए कि बॉडी के आधे पार्ट में उनको फीवर जैसा फील होता है और बॉडी का आधा पार्ट उनको नॉर्मल लगता है, तो इस कंडीशन में आपको पल्सेटिला मेडिसिन के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। वहीं दूसरे साइड अगर कोई ऐसा पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है जिनको आधे सर का दर्द हो या फिर रेस्पिरेटरी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जो सिर्फ वन साइड हो, इस कंडीशन में आपको पल्सेटिला मेडिसिन के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। ये ऐसी कंडीशन में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी। देखिए, पल्सेटिला मेडिसिन के जो पेशेंट होते हैं उनकी रात की नींद इतनी अच्छी नहीं होती। वो लोग रात के टाइम पर ज़्यादा बेचैन रहते हैं और उनको जो नींद आती है वो अर्ली मॉर्निंग आती है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट आपको आकर बताएंगे कि सुबह उठने के बाद उनको बिल्कुल रिफ़्रेश फील नहीं होता। पेशेंट को ओपन एयर में जाने से आराम मिलेगा, बॉडी को अनकवर करने से आराम मिलेगा, प्लस अपने साइड को चेंज करने में आराम मिलेगा। यानी जिस साइड में पेशेंट को दर्द हो रहा है, पेशेंट उसी साइड में लेटना चाहेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है पल्सेटिला मेडिसिन का। पल्सेटिला पेशेंट को कोल्ड ड्रिंक की क्रेविंग होगी, यानी वो ठंडी ठंडी चीज़ों को खाना चाहेंगे और उनको गर्म चीज़ों से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे पेशेंट के जो हाथ पैर हैं वो छूने से गर्म होंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइन है पल्सेटिला मेडिसिन का। पल्सेटिला मेडिसिन आपकी आँखों पर बहुत अच्छा वर्क करती है, आपकी वेन्स पर बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन पर, फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन पर और जीआई ट्रैक पर बहुत अच्छा वर्क करती है। तो जब भी इससे रिलेटेड कोई भी पेशेंट आपकी क्लिनिक में आए, आपको पल्सेटिला मेडिसिन के सिम्टम को भी साथ साथ में समझना होगा। अगर पेशेंट के माइंड सिम्टम मैच कर रहे हैं तो आपको पल्सेटिला मेडिसिन का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ऐसे पेशेंट अपने पेरेंट्स के बहुत ही ओबीडिएंट होते हैं, यानी पेरेंट्स जैसा कहते हैं ये बिल्कुल वैसा ही करते हैं और बदले में चाहते हैं पेरेंट्स की पूरी अटेंशन उन्हें मिले। अगर इनको पेरेंट्स की पूरी अटेंशन नहीं मिलती है तो ऐसे बच्चे परेशान हो जाते हैं, इनका नेचर चेंज हो जाता है। ये लोग जो अब तक बहुत ही आज्ञाकारी थे, बहुत ही शांत स्वभाव के थे, धीरे धीरे करके ये थोड़े से अलग हो जाते हैं। ये तब होता है जब इनको लगता है कि इनसे कोई प्यार नहीं करता और धीरे धीरे करके ये लोग निगेटिव थिंकिंग की वजह से डिप्रेशन में जाने लगते हैं। इस टाइम पर इनका नेचर बहुत ही सेल्फिश हो जाता है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि अब कोई भी उन्हें अटेंशन दे। ये खुद में ही रहना चाहते हैं। ये ऐसी कंडीशन होती है जब पेशेंट पूरी तरीके से टूट जाता है। ऐसी कंडीशन में आपको पल्सेटिला मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये माइंड पर बहुत अच्छा वर्क करेगी और वो धीरे धीरे करके इमोशनली स्टेबल हो जाएंगे। ऐसी पर्सनालिटी अपनी फैमिली से या अपने लव वन से अटेंशन नहीं मिलने पर उन लोगों को कॉपी करना शुरू कर देती है जिनको अटेंशन मिल रही है। ये मेडिसिन ऐसे केस में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी जब पेशेंट को लगे कि उनसे कोई प्यार नहीं करता और पेशेंट खुद को बदलना शुरू कर दे। ये मेडिसिन उन्हें इमोशनली स्टेबल बनाएगी, जिसकी वजह से ऐसे पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उनके माइंड में जो निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं वो चेंज होंगे। तो ये दवाई इस तरीके से वर्क करती है। ये सिर्फ आपके बॉडी सिम्टम को ठीक नहीं करती बल्कि माइंड सिम्टम को भी ठीक करती है। देखिए, इस मेडिसिन का एंटीडोट भी आपको पता होना चाहिए। इस मेडिसिन का एंटीडोट है सल्फ़र मेडिसिन। अगर आप लोग सल्फ़र के साथ इस मेडिसिन को देते हैं तो इस मेडिसिन का कोई भी असर नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को पल्सेटिला मेडिसिन के बारे में काफ़ी कुछ नई बातें सीखने को मिली होंगी। अगर आप लोग इसी तरीके की और भी होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करिए ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। So friend, that is it for the day. I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy. Have a good day.